मंच पर आसीन मेरे मालिक गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। भाइयों, देखिए, आज जिनकी साप्ताहिकी है, उन्होंने एक बात कही। ये बात हम लोग भी बार बार बोलते हैं। मास्टर साहब ने कहा कि ज्ञान की जो गंगा है उसमें उसमें स्नान करने आए, है ना। आध्यात्म की गंगा है, उसमें हम लोग स्नान करने के लिए आए हैं। आपकी बात बिल्कुल सत्य है, पर मैं कुछ दूसरा मानता हूं। देखो, कोई ये ना ले कि मैं ये बात किसी पर कह रहा हूं, क्योंकि मुझे लगा उस बात के लिए कुछ बोलना चाहिए। और मेरा एक ही बार बार ये अनुरोध रहता है, एक ही प्रयास रहता है कि आप लोगों को सही रोशनी दिखाई जाए। जो मेरे हाथ में टॉर्च है, आपको सही मार्गदर्शन कर दिया जाए। अब ये स्नान की बात हो रही थी, स्नान के पर्व की बात हो रही थी। जिस तरह गंगा स्नान का मेला लगता है, मेला सभी के लिए लगता है ना। उस मेले में कुछ स्नान करने आते हैं, कुछ बेचारे फल बेचने आते हैं, कुछ खाना बेचने आते हैं, कुछ कुछ और खेल खिलौने बेचने आते हैं। गंगा स्नान का पर्व उनके लिए भी होता है, पर आप यकीन मानेंगे, ना उन्हें नहाने से मतलब, ना उन्हें गंगा जी के बहाव से मतलब, ना उन्हें पूर्ण करने से मतलब, ना उन्हें पाप कमाने से मतलब। उनका लक्ष्य क्या है? अपना सामान बेचना। उनके हिसाब से गंगा स्नान 1 महीने चले, 1 दिन चले, जितने दिन चलेगा उतने दिन उनका पर्व रहेगा। आप उनसे मालूम करो, क्या आपने स्नान करा? 90% मना कर देंगे, साहब हम स्नान करना आए हैं, सामान बेचना आए हैं अपना। अगर नहाने के चक्कर में लग गए, सारे आदमी नहा धो कर भाग जाएंगे। ना मैं बेच सकूंगा बतासे, ना बेच सकूंगा फूल, ना बेच सकूंगा फल। मैं तो नहाने में रह जाऊंगा। मैं नहाने थोड़ी आया हूँ, आया गंगा स्नान पर ही हूँ, गंगा के तट पर आया हूँ। पर स्नान मेरे भाग्य में परमात्मा ने नहीं दिया। क्या दिया है? फल बेचना है। मानस में एक जगह कहा गया है, खग जाने खग ही की भाषा। मैं आपको भी खग कह रहा हूं और अपने आप को भी खग कह रहा हूं। कारण यह है कि जो आपके मन की पीड़ा है, जो आपके मन की समस्या है, उसको मैं भली भांति जानता हूं। आप जिस संसार में रहते हैं, जिस संसार का भोग करते हैं, आपको वही संसार चाहिए, आपको वही संसार की कामनाएं हैं। और मैं 101% कह सकता हूं कि आपको इस संसार से आगे की किसी चीज की न कामना है, न जरूरत है। रेयर केस है, बहुत हजारों लाखों में से एक है जिसे इस संसार की कामना ही नहीं। और जिसे इस संसार की कामना नहीं है, लोग उसे क्या कहेंगे? पागल। जैसे ये बैठे हैं वीरेंद्र कुमार, सारे गांव वाले पागल है साला, घर वाले पागल है। आप ये समझिए, गुरु भगवान की निगाह में
परमात्मा की निगाह में क्या ये पागल हैं? ये किसी और चीज की कामना कर रहे हैं, हम किसी और चीज की कामना कर रहे हैं। देखो, मैं आपको उदाहरण से बात समझाता हूं। जो दो चीज हैं, एक तन और एक मन। एक तन को प्यार करने वाले होते हैं, एक मन को प्यार करने वाले होते हैं। एक तन की भोग करने वाले होते हैं, एक मन का भोग करने वाले होते हैं। एक तन की उपासना करने वाले होते हैं, एक मन की उपासना करने वाले होते हैं। जो ये पंचभूत का तन है, इसकी उपासना करने वाले होते हैं, इसके चाहने वाले होते हैं। तो आपका बच्चा किसी की बेटी से प्यार करने लगे, उसको किस चीज की कामना है? आप बताओ। केवल तन की कामना है। उसके लिए वो पागल रहता है। जैसे मृग उसकी खुशबू के लिए पागल रहता है, ऐसे ही वो बालक उस तन की कामना के लिए पागल रहता है। उसका सारा घर संसार उसको बचाने का पूरा प्रयास करता है, पर उस समय उन दोनों बालकों को सारा घर संसार पागल लगता है। क्या लगता है कि सब साले पागल हैं, हम बच जाएंगे। जैसे इलेक्शन में खड़ा हुआ आदमी, क्या लगता है कि मतलब जीतता हुआ बना खड़ा प्रधान, यही सब उल्लू के पट्टे बैठे हैं, ये बनने नहीं देना चाह रहे, ये टांग खींच रहे हैं। पर वास्तव में उन्हें पता है कि बन नहीं सकता। ये मद है, ये पागलपन है। ऐसे जो मन को प्यार करने वाले हैं, मन के चाहत रखने वाले हैं, उन्हें इस तन से कोई वास्ता ही नहीं। उनकी बस एक ही कामना है कि किसी ढंग से अपना मन गुरुदेव के मन से मिल जाए। जैसे एक पंचभूत के शरीर है, इसको प्रेम करने वाला जो प्रेमी है, उसकी यही कामना है कि बस किसी ढंग से ये मिल जाए। चाहे सारी दुनिया में आग लग जाए, चाहे मैं जेल में चला जाऊं, चाहे पिटता रहूं, पर यही मिल जाए। कुछ और कामना ही नहीं, केवल यही मिल जाए। वो प्यार कर रहा है, वो जिज्ञासु है तन का। और जो मन के जिज्ञासु हैं, केवल उसकी एक ही कामना है कि किसी ढंग से मेरा मन गुरुदेव के मन से मिल जाए। गुरुदेव, देखो, वो कहते हैं ना कि उंगली पकड़ के पांव पकड़ने वाली बात है। वो गुरुदेव के मन से अपना मन मिलाने के लिए इसलिए उत्सुक है कि अगर उसका मन गुरुदेव के मन से मिल गया तो परमात्मा उसकी मुट्ठी में होगा। वो कहते हैं ना, तुझे उंगली पकड़वाई, तूने तो यार गट्टा पकड़ लिया। अब समस्या ये है कि जिस तरह आप अपने मन को गुरुदेव के मन से मिलाने की कामना रखते हैं, जितनी इच्छा आपकी अधिक होगी, आप यकीन मानिए मेरे मालिक की इच्छा भी आपका हाथ पकड़ने के लिए उतनी ही बलिष्ठ होगी। और ये मेरा मानना है, ये मैं जानता हूं, और ये बात है भी सत्य है। जिस तरह गंगा स्नान के मेले पे जो लोग स्नान करते हैं, वो तो पुण्य के भागीदार होते ही होते हैं। पर जो फूल बेचने वाला होता है, जो फल बेचने वाला होता है, जो बतासे बेचने वाला होता है, परमात्मा कहता है आया तो है, मेरे घाट पे आया तो है, चल कुछ परसेंट तू भी लेके जा। जैसे आपका बच्चा सब विषय में फेल हो जाए, पर अटेंडेंस 100 में 100% हो,
तो टीचर कहेगा यार कुछ भी है, चाहे 10 साल का फेल हो गया, मगर एक भी घंटा इसने छोड़ा नहीं। कम से कम इस बात के लिए तो इसे फर्स्ट पुरस्कार मिलना चाहिए, है ना। वही है, गुरुदेव की ज्ञान रूपी गंगा में जो स्नान कर रहे हो, जितने स्नान करने आते हैं, ये मेरे मालिक भी बोलता था, सब गंगा स्नान के इरादे से नहीं आते हैं, सब लोग सत्संग करने के इरादे से नहीं आते हैं। कोई चप्पल उठाने वाला भी आता है, बहुत से दावत खाने आते हैं। मैं देखता हूँ कि ये प्रोग्राम समाप्त होने से पहले ही भक्तगण जो है भूख लगती है, उन हर एक का लक्ष्य है। आप इस भवसागर में आए हैं, संसार में आए हैं, आपका लक्ष्य कुछ और है। आपकी कामना यह है कि अपने मन को गुरुदेव के मन से मिला लिया जाए। एक भक्त की जिज्ञासा यही होती है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे घी थाली में या नाली में, जीवन के अंतिम समय आने से पहले पहले एक बार गुरुदेव के सम्मुख बैठकर परमात्मा का एहसास हो जाए। और वो परमात्मा का एहसास तब हो पाता है जब हमारा समर्पण अपने इष्ट पर हो जाता है। और समर्पण होने के बाद न परमात्मा बचता है, न गुरुदेव बचते हैं, न भक्त बचता है। वही अपना गुरु हो जाता है, वही अपना परमात्मा हो जाता है, वही भक्त हो जाता है। मुझे इसी बात पर एक छोटा सा प्रसंग याद आ रहा है। ऐसा हुआ, एक पौराणिक काल की कथा है। बहुत से संत, बहुत से भक्त भगवान भोलेनाथ के बड़े उपासक, बड़ी तपस्या कर रहे, दिन रात एक कर दिया। इतनी तपस्या करी कि भोलेनाथ को प्रकट होना पड़ा। भोलेनाथ बोले कि भाई ऐसा है कि तुमने इतना तप कर रहे हो, इतना तुम्हारा मेरे पर समर्पण है कि तुम्हारे भाग्य में मेरे दर्शन था नहीं, पर तुम्हारी उपासना से, तुम्हारे भक्ति से, तुम्हारे तप से मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। बताओ क्या कामना है, चाहते क्या हो। तो जितने संत थे, देखो संत की उस अवस्था तक आते आते आदमी की जिज्ञासाएं शांत हो जाती हैं। उसको ये बात मेरी आप अटपटी लगेगी, कारण ये है कि आपका भी जैसे जैसे उम्र का स्तर बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे आपकी सांसारिक कामनाएं परमात्मा शांत करता चला जाएगा। जैसे मेरी बात पर कम आपको विश्वास हो रहा होगा, परमात्मा कहेगा चीनी बंद, देखना बंद, घी बंद, जोड़ों में दर्द शुरू। परमात्मा का चिंतन अब बैठ कर करना है। बैठ के नहीं हो सकता, लेट के करना है, खड़े होकर करना है, पर जीव करने को तैयार नहीं होता है। पर जब उस लाइन में आ जाता है आदमी, साधु संत उपासक की उस अवस्था तक आते आते ये दिमाग की सारी जरूरतें परमात्मा भर देता है। जिस तरह आदमी को हर चीज की भूख होती है, जैसे पैसे की भूख है, एक समय ऐसा आएगा, पैसे कमाने वाले से मालूम करो, वो कहेगा यार बस बहुत हो गया, बहुत है, बस अब परमात्मा किसी और को दे, मेरी जेब भर गई, हाथ भर गए, खाते भर गए।
ऐसे ही संसार की भूख भी समाप्त हो जाएगी। तो सारे संतों ने भगवान से कहा कि भोलेनाथ, हमारी एक ही कामना है, हमारा जीवन शांत होने को है, क्योंकि उम्र के इस पायदान पर पहुंच गए, कब शरीर शांत हो जाए कुछ नहीं पता, पर जिज्ञासा एक ही है, इच्छा एक ही है, कामना एक ही है कि हमें आपके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं, हमें आपसे आप चाहिए। भोलेनाथ बोले कि भाई एक बात तो समझो, मैं फक्कड़, मेरा लेके क्या करोगे? अबे मुझसे धन लो, पैसा लो, यश लो, सब कुछ लो। अब जैसा हम लोग क्या मांगते हैं परमात्मा से, कोई धन मांगता है, कोई कहता है कि संतान नहीं हुई, कोई कहता है कि बच्चा नहीं हुआ, कोई कहता है कि भैंस ब्याह गई, दूध में दे दिया। अब मैं देखो, आपने मालिक के सामने याचक बनकर हाथ फैलाया, भिखारी बनकर हाथ फैलाया। अब ये आपका मांगना है, आपकी बुद्धि का मांगना है, आपके मन की अवस्था का मांगना है, क्या मांगते हो? अभी तो दरबार है, खुला हुआ बैठा है, खोल के अपना बस जो तू मांगता है, तूने 1 रुपये मांगा ले, उसने 1000 रुपये मांगे ले, उसने भैंस मांगी ले। अब जब तू मांग 1 रुपये रहा है, सामने वाला 1000 मांग रहा है, तो फिर जलन दुखन का है कि तूने 1 ही मांगा, 1 मिला, अब उसने 1000 मांगे, 1000 मिले। अब भोलेनाथ ने कहा कि भाई देखो, एक बात समझो, तुम मुझे मांग रहे हो, मेरे से संसार मांग लो, बहुत आसानी से दे सकता हूं। जिस चीज की कामना करो वो कामना मैं तुम्हें पूर्ण करवा सकता हूं, जैसा आशीर्वाद चाहो वैसा आशीर्वाद दे सकता हूं। पर मुझे मांग रहे हो, अगर मैं साथ तुम्हारे जाता हूं तो कई सारी बाधाएं हैं जो तुम्हें पार करनी होंगी। तो जो अपने मालिक का दीवाना होता है, पागल होता है, जैसे एक प्रेमी प्रेमिका का पागल होता है, उसने कहा सारी बाधाएं पार कर दूंगा, पर तुम्हें आना मेरी पाले में पड़ेगा। बोले कि मेरे साथ तुम्हारी माँ पार्वती है, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ने की, और उसके साथ है गणेश, वो पीछा नहीं छोड़ने का, और वो बल और बुद्धि में निपुणता है। बोले हमें कुछ नहीं पता, हमें तो आप ही चाहिए। जैसे थाने में बच्चा पुलिस पीटती रहेगी, वो कहना भी ऐसे ही करना ना, इससे ही करना, होता है ना ये पागलपन, मैडनेस, कि वही चाहिए, कुछ और किस चीज की कामना ही नहीं। वो परमात्मा से परमात्मा की कामना कर रहा है, और इस अवस्था में परमात्मा विवश हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके भाग्य में अगर कोई चीज नहीं भी है, आपके मन की बात आपका मालिक और परमात्मा सब कुछ जानता है, उससे कुछ नहीं छिपा हुआ है। वो जानता है कि ये भक्त किस जिज्ञासा लेके मेरे पास बैठा है। वो उस जिज्ञासा को, वो उस कामना को, वो उस इच्छा को की पूर्ति करने के लिए परमात्मा को विवश कर देता है कि ये देना ही पड़ेगा, मेरा बालक मांग रहा है, इसके भाग्य में नहीं है पर दे। भगवान बोले कि भाई तुम मेरी कामना तो कर रहे हो, पर देखो ये दो जो बाधक हैं, एक तुम्हारी माँ पार्वती, एक भगवान गणेश, इन बाधा से तुम्हें पार करना तुम्हें पड़ेगा, कर्म तुम्हें ही करना पड़ेगा, ठीक है। बोले कि देखो मैं एक लीला रचता हूँ, और आपकी माँ जो है बहुत दिनों से मेरे से
प्रार्थना कर रही हैं कि उनकी इच्छा है कि साधु संतों को अपने यहाँ भोजन पर निमंत्रित करने के लिए। मैं ये लीला रचता हूँ और आगे को तुम देखना अपने आप, अपनी बुद्धि के अनुसार, ठीक है। वही हुआ, समय बीता। कुछ दिनों बाद माता पार्वती का निमंत्रण आया। निमंत्रण ये आया कि आपको भोजन पर बुलाया है, सभी संत भोजन पर निमंत्रित हैं, आइएगा। ठीक है। अब उन्हें तो पता था कि भगवान लीला कर रहे हैं। सारे संत इकट्ठे होकर भोजन के लिए चले गए, बैठ गए पंगत में। भोजन सामने आ गया। सारे संत बिना भोजन करे खड़े हो गए। अब माँ ये देख के बड़ी आश्चर्यचकित हो गई कि तू भी आ जा। आश्चर्यचकित हो गई कि ब्राह्मण आए, भोजन पर बैठे और यहीं बैठ लो। भोजन पर बैठे, ला भाई तुम मेरे पर्स दे दिए, यहाँ को बैठ जा, मालिक दे रहा, बैठ लो, यहीं बैठ लो। भोजन पर बैठे और भोजन पर बैठने के बाद बिना भोजन करे उठ गए। ये तो अशुभ संकेत है। माँ बोली, ब्राह्मण देव क्या बात है, भोजन से अरुचि तो नहीं है? आपको जैसा भोजन चाहिए वैसा भोजन मिलेगा। बोले कि देखो माँ, हम भोजन करने के लिए तैयार हैं, पर हमारी एक शर्त है। बोले भोजन के लिए शर्त? बैठ जा बेटे, बैठ जा, यहीं बैठ जा। भोजन के लिए शर्त? कैसी शर्त है? बोले माँ, पहले आप ये तय कर लो कि हमें आपको शर्त माननी पड़ेगी। तो माँ बोली कि तुम ब्राह्मण हो और मैं भगवान शिव की आपके अर्धांगिनी हूं, मेरे लिए कोई बड़ी चीज है तुम्हारी इच्छा पूरी करना? बोले नहीं, आप पहले संकल्प लो। ब्राह्मण इस बात के लिए बड़े जिद पड़ गए कि नहीं, पहले आप संकल्प लें, तभी हम आपको अपनी जिद बताएंगे। मैंने कहा भाई ऐसी क्या जिज्ञासा है जो तुम संकल्प दिलवा रहे हो? बोले ठीक है, मैं संकल्प लेती हूँ, जो तुम कहोगे वो तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। सारे ब्राह्मण ये सुनने के बाद भोजन के लिए बैठ गए, भोजन करा, आनंद आ गया। अब माँ भोजन करवाएं किसी को, आनंद ना आए? ऐसे तो हो नहीं सकता। भोजन के बाद उठे, उठने के बाद जाने लगे। बोले बताओ? बोले कि माँ, हमें दक्षिणा जो आप देंगी, दक्षिणा में भगवान शिव चाहिए। अरे माँ बोली कि क्या बात कह रहे हो भाई, वो अर्धनारीश्वर हैं, मैं उनके आधे अंग की मालिक हूं, और आप क्या जघन्य अपराध करने की बात कर रहे हो कि आधे अंग को दूसरे अंग से अलग कर रहे हो? बोले नहीं माँ, आपने वचन दिया। अब माँ को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये इतना ज्यादा पागलपन है भोलेनाथ के लिए कि भोलेनाथ को ही मांग लेंगे। माँ ने कहा ठीक है, आप बैठो, थोड़ा सा मैं विचार विमर्श तो कर लूँ। माँ बड़ी चिंतित, बहुत परेशान होने लगी। कारण यह है कि अब एक बात समझो, मैं आपसे कहूँ कि आप अपना एक हाथ काट के अलग कर दो, आप कच्चा नखून नहीं काट सकते, हाथ काटने की तो बहुत बड़ी बात है, और वो तो भगवान अर्धनारीश्वर है, अलग हो नहीं सकते। इतने में कहते हैं सारे जो ब्राह्मण लोग थे, संत लोग थे, समझ गए कि माँ को भी चक्कर आ गया।
बोले कि आज भोलेनाथ को लेके ही जाएंगे। तब ब्राह्मण बड़े खुश हो रहे कि भाई आज तो जो जिज्ञासा है पूर्ण हो रही है। घूमते घूमते माँ गणेश आए, देखा कि माँ विलाप कर रहे हैं, परेशान हैं। भगवान गणेश बोले कि माता, आपके मुख पर और उदासी, आप तो सबका पालन करती है, आप परेशान, कारण बताओ। माँ बोली क्या बताऊं गणेश, आज बड़ी ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया भोलेनाथ के भक्तों ने कि मैं कह नहीं पा रही। और ये सारी लीला भोलेनाथ की रची हुई है। ना वो ऐसा रास्ता दिखाते और ना इस धर्म संकट में हम लोग फंसते। क्या हुआ, बोले भोजन पर बुलाया था और ब्राह्मणों ने मेरे से आचमन ले लिया, जो इच्छा पूरी करनी पड़ेगी भोजन के बाद। ठीक है। गणेश भगवान बोले कि बस इतनी सी बात, माँ बस इतनी सी बात के लिए आप परेशान हो। माता बोली कि तुम्हें पता है वो मेरे आधे अंग में विराजते हैं और मैं उनके आधे अंग में विराजती हूँ, अर्धनारीश्वर हूँ, अलग हो सकते हैं भला? बोले माँ चिंता मत करो, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। बोले आपको करना ये है कि वो बाहर बैठे हैं जितने ब्राह्मण, सब ब्राह्मणों को एक साथ बुलाओ, कहो कि भोलेनाथ तो एक ही हैं, मैं भोलेनाथ का हाथ आपके हाथ में सौंप दूंगी और बताओ जो तुम चाह रहे हो ये रहे भोलेनाथ का। बोले इससे आगे की मेरी जिम्मेदारी है। जब आप हाथ सौंप देंगे तो आप उनसे कहना कि मुझे अब मेरी इच्छाओं के अनुसार आशीर्वाद तो दोगे या नहीं दोगे? पतला यहाँ बैठ जाए नीचे, वो न लगे सारा। माँ बोली ठीक है। बोले जब आशीर्वाद तो मांगे तो उनसे एक बात कहना, आप भी उनसे आशीर्वाद के लिए यही कहना कि भाई आशीर्वाद तो तुम मेरी इच्छाओं के अनुसार दोगे, इसकी तो मैं हकदार हूँ। बोले ठीक। आशीर्वाद में आप मांगना कि मैं कभी भोलेनाथ से अलग ना हूँ। अब वही हुआ, माता ने सारे ब्राह्मणों को बुलाया कि आ जाओ, आपकी इच्छाएं पूर्ण करूंगी। जब आप सब वादा करा है, भोलेनाथ को बुलाया। अब देखो ये अवस्था है गुरु की। गुरु अपने भक्त के लिए बिकने को तैयार है। उसने अपना मोल लगा दिया कि मैं बिक जाऊं पर मेरा बालक खुश हो जाए। अपने घर में चाहे झगड़ा कितना भी हो, विवाद कितना भी हो, पर मेरा बालक जो मेरे पर निष्ठावान है वो प्रसन्न रहना चाहिए। वही हुआ। सब ब्राह्मणों को बुला कर भोलेनाथ का हाथ पकड़ा। भोलेनाथ माँ की तरफ को देख रहे कहा कि लो ये रहे भोलेनाथ। ठीक, खुश। सारे ब्राह्मणों में खुशी होगा, प्रसन्न, माँ जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। उसके बाद कहते हैं माँ ने जब उनके पैर छुए ब्राह्मणों के, माँ बोली कि मुझे आशीर्वाद तो दो। बोले कि वैसे तो इस समय हमारा जो औधा है ऊंचा है, हम ब्राह्मण हैं, आपने हमें निमंत्रित करा है, आप यजमान हैं, जो आप वर चाहो मांग लो हमसे। माँ बोली बस यही मैं चाह रही थी, आप भोलेनाथ को ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर कुछ ऐसा वर दे के जाओ कि मैं भोलेनाथ से अलग ना हूं। ब्राह्मण बोले बात तो फिर वही आ गई बोले कि आप तो वही हुआ, गाय के साथ बच्चा जाएगा, बच्चे के साथ रस्सी जाएगी, ये तो मामला। ब्राह्मण बोले कि माँ ये तो फिर वही बात हुई।
बोले कि आशीर्वाद तो तुम्हें देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपकी मन चाही आपको जो ब्राह्मण भोज में, ब्रह्म भोज में जो आपको दक्षिणा दी है, जो आपने चाहा वो दी है। अब आशीर्वाद देने का अधिकार तो तुम्हारा है, और आशीर्वाद तो जो मैं चाहूंगी वो देना पड़ेगा। अब भोलेनाथ अपने भक्तों की तरफ देख रहे हैं, भाई मैं क्या करूं बताओ। तो ये अवस्था होती है पागलपन की, मैडनेस की। ये लोग जो हैं, ये लोग जो थे, ये मालिक के लिए दीवाने थे, परमात्मा के लिए दीवाने थे। इन्हें संसार की, किसी लोक की, मुक्ति की भी जरूरत नहीं है। आप ये समझो कि उन्हें ये चाहो कि ये मुक्त हो जाए, ना ना ना। उन्हें तो परमात्मा के समीप ही रहने में मजा है, समीप ही रहने में मजा है। अब आप ये देखिएगा, अब जरा आप इधर अपने तरफा देखिएगा, हम लोग भी अपने गुरुदेव के सम्मुख रोज नई नई लिस्टें लेके पहुंचते हैं, है ना। आज ये, आज ये, आज ये। कभी काम हो जाता है, कभी लिस्ट की सुनवाई नहीं हो पाती है। पर मुझको एक बात लगती है, बात ये लगती है, हम जो गुरुदेव के सामने जो लिस्ट देते हैं, ऐसा तो नहीं कि हम लिस्ट सीधे की जगह उल्टी पकड़ा देते हैं। हमें पता ही नहीं रहता कि लिखा हुआ किधर से है, मालिक को पढ़ना किधर से है? जैसे ये फोन चलते हैं, आपने ऐसा कान की जगह ऐसा कान पर लगा लिया है, सुनाई नहीं आने की, बोलने का पता नहीं लगने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं है। और मुझको लगता है वो अवस्था तभी आती है जब हमारा समर्पण, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास डगमगाता है। और परमात्मा पर नहीं, विश्वास डगमगाता है अपने आप पर। और कोई बात नहीं है, जब हमारा, बहुत लेट हो गया, जब हमारा विश्वास हम पर से ही डगमगाता है, तभी ऐसा होता है। मैं एक छोटा सा प्रसंग कह के इस बात और अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज मुझे बोलना कुछ और था, पर मैं इनकी बात से कुछ और बोल गया। ऐसा है कि इसी बात पर मैं एक और आपको उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट करता हूँ। आप ये आकलन कर लें, कहीं हम उस लाइन में तो नहीं खड़े। ऐसा है कि एक मुस्लिम धर्म में एक हुए हैं मुल्ला नसरुद्दीन, एक जानते हैं, वो बड़े आध्यात्मिक संत भी रहे हैं और हकीम भी रहे हैं, और गीत वगैरह लिखने के वाले भी रहे हैं। मुल्ला थे, नमाज तो जायज़ ही है, उनका यही काम था, सुबह को अपना उठे, घर खोल कर बैठ गए, सारे के सारे लोग आते रहे, मरीजों को जो दवाई देते रहे। नमाज का समय हुआ, नमाज पढ़ी, कोई नहीं आया तो अपना परमात्मा का चिंतन शुरू हो गया, अपने गुरुदेव की वाणी बोलनी शुरू हो गई, सत्संग शुरू हो गया, गीत गजल गाने लगे। वो बंद हुआ, मरीज आ गया, मरीज को देखा, खाने का समय हुआ, खाना खा लिया, नमाज का समय हुआ, नमाज पढ़ ली। ऐसे जीवन कट रहा था। एक नौकर था, रोज सुबह वो खोल देता था घर वर, दरवाजा वाजा खोल देता था, गांव से लोगों का आना जाना आरंभ हो जाता था। एक दिन सुबह को बैठ गए मुल्ला जी, कोई नहीं आया। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, नमाज का समय हो गया, नमाज पढ़ जाए, ना कोई मरीज आया, ना उनके पास कोई परमात्मा का चिंतन करने आया, पता नहीं कहाँ रह गए। 1-2 घंटे बाद
खाने का समय हो गया, खाना खा लिया, फिर भी कोई मरीज नहीं आया, कोई आदमी नहीं आया। क्या बात हुई? दोपहर हो गई, शाम हो गई, दिन छिप गया, अरे रात हो गई, सारी नमाज पढ़ ली, कोई आदमी नहीं आया, न मरीज आया, न परमात्मा का चिंतन करने वाला आया, न सत्संग की बात हुई, न भजन की बात हुई। क्या आफत आ गई? कहाँ गए? शाम हो गई, रात हो गई, इंतजार करते 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 क्या बात हुई? आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। रात के बज गए 12। मुल्ला ने कहा, भाई एक काम कर, बस अब बाहर का दरवाजा बंद कर जा, कारण ये सोना होगा। अब नौकर बाहर का दरवाजा बंद करने के लिए गया तो देखा तो दरवाजा बंद है। उसने आकर कहा, मुल्ला जी आज सुबह दरवाजा खोलना भूल गए। इंतजार आप करते रहे, कोई आएगा आएगा, आता तो तब जब दरवाजा खुलता, दरवाजा खोलना भूल गए, कोई नहीं आया। परमात्मा भी बैठा है आपके इंतजार में, पर आप अपने विश्वास रूपी दरवाजे को खोल कर रखिएगा। और देखो, मैं एक बात कहता हूं, जिन जिन के विश्वास रूपी दरवाजे खुले हुए हैं, आप यकीन मानिए उनके यहाँ उनके सारे काम हो रहे हैं। अगर उनकी कामना संसार को भोगने की है, संसार की किसी चीज की कामना है, तो गुरुदेव संसार की वही चीज दे रहे हैं। कारण यह है कि वो उनके सम्मुख बैठा है, उसका विश्वास रूपी दरवाजा खुला हुआ है और वो अपने इष्ट के सम्मुख बैठा है। वही गुरुदेव की ज्ञान रूपी गंगा में स्नान कर रहा है। और जो चाय बेचने वाले हैं, फूल बेचने वाले हैं, फल बेचने वाले हैं, बतासे बेचने वाले हैं, वो बाहर ही हैं, वो बाहर ही हैं। तो मेरा आपसे बार बार विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है, आदेश है, सलाह है, अब इतने सारे वर्ड मैंने इसलिए बोले, जो मुझे नहीं, सॉरी, जो मेरे मालिक को जिस भाव से भजता है, दोस्त मानता है उसके लिए सलाह है, बाप मानता है उसके लिए आदेश है, और गुरु मानता है तो उसके लिए ये है, उसके लिए ये है। आप जैसा व्यवहार रखते हो उस हिसाब से उसका जवाब है। अपना विश्वास अडिग रखिए, ठीक है। और केवल 9:45 हो रहे हैं। देखिए, सभी लोग वैसे मेरे मालिक के दास हैं, सभी लोग मालिक के दास बैठे हैं, कुछ भक्त नए भी बैठे हैं। मेरा उनसे बार बार ये कहना है, आप सबसे पहले तो गुरुमुख होने चाहिए। अगर गुरुमुख नहीं है तो ये समझ लो कि मैं आपको आपका फ्यूचर बता रहा हूँ। फिर दोबारा कुछ नहीं पता कब तक इस भवसागर में इन्हीं कष्टों का सामना करना पड़े। यही कपड़े, यही घर, यही दर, यही झगड़े, यही लपड़े, पता नहीं किस योनि में फिर दोबारा इसी दलदल में आकर कूदना पड़े। इसलिए पहले तो गुरुमुख होने चाहिए। और अगर आप गुरुमुख हैं तो वो गुरु आपका सशरीर होना चाहिए। 2 शर्त, आप जिन गुरु को सम्मान देते हैं, जिन गुरु के निष्ठावान भक्त हैं, दास हैं और चेले हो, तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है। अगर आप चेले हो तो आपका भला है, दास हो, भक्त हो तो गुरुदेव का भला है। जिस अवस्था के आप हैं, आप अपने गुरुदेव के सम्मुख बैठें, आप अपने इष्ट का चिंतन करें, अपने इष्ट का मनन करें, और जो मेरे मालिक के दास हैं वो मेरे मालिक का मनन करें। बहुत सुंदर बात है।
यहाँ से प्रार्थना होगी, फिर मना कर दिया जाएगा, ध्यान होगा, फिर आरती। ठीक। ओम श्री गुरुदेव।